अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, मेरा नाम है सुनील मंच। पाक व्यूअर्स वीकली के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वीकली की पहली न्यूज़ हमेशा की तरह पेट्रोल प्राइसेस को लेके है। मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था कि ईद के फ़ौरन बाद हमें तोहफ़ा मिलेगा पेट्रोल प्राइस इंक्रीज़ का। जो एक्सपेक्टेड इंक्रीज़ था वो 9 रुपये के करीब था। अगेन मौत दिखा के बुखार पर राज़ी किया गया है। सरकार की मेहरबानी है, उन्होंने 9 रुपये भी बढ़ा लेते तो मैं और आप क्या कर लेते। जो पेट्रोल की प्राइस है उसमें जो इजाफा है वो 4 रुपये तकरीबन 53 पैसे का है और उसकी फ़ाइनल प्राइस 293 रुपीज़ 94 पैसे यानी 294 रुपये हो गई है। डीज़ल के अंदर इजाफा ज़्यादा है। पिछली 2 दफ़ा डीज़ल वालों ने मौजें उड़ा ली थी। एक दफ़ा 2 रुपये कम हुआ था, एक दफ़ा 4 रुपये ज़्यादा हुआ था, इस दफ़ा उन्होंने इकट्ठे ही 8 रुपये बढ़ा दिए। डीज़ल की जो प्राइस है वो 290.38 हो गई है। अब अक्सर लोगों का सवाल है कि क्या ये पेट्रोल बम और महंगाई बम यहाँ रुक जाएगा? तो मेरा जवाब है यहाँ नहीं रुकेगा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि IMF ने जो पाकिस्तान को कड़ी शर्तें दी थी, जो पिछली हमें ट्रेंच मिली थी लोन की, उसके अगेंस्ट खैर शर्त ये थी कि जो पेट्रोलियम लेवी है उसको 60 रुपये पे लेके जाएँ। वो गवर्नमेंट 60 रुपये तक ले गई थी बतदरीज 10-10, 5-5 रुपये करके। और अब जो नई जो है ना कंडीशन, उनके मुताबिक उस लेवी को 100 रुपीज़ पे लेके जाना है, मतलब 40 रुपये का इजाफा एक्सपेक्टेड है। अभी हम लास्ट 2 दफ़ा अगर देखें तो ये टोटल इजाफा मिला के 9-10 रुपये हुआ है। तो अभी इसकी कीमतें और भी हैं, तो आगे आगे देखिए होता है क्या। तो अभी 40 रुपये का इजाफा तकरीबन टोटल करना है। 30 रुपीज़ 25-30 रुपीज़ मज़ीद इंक्रीज़ होने हैं। वो कितनी किस्तों में आपको झटका मिलता है, हर 15 और पहली को मिलेगा, एक दफ़ा भी मिलेगा, वो वक्त बताएगा। लेकिन मैं आप लोगों को हमेशा कहते रहता हूँ कि जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है वो हमारी जो है ना स्पेंडिंग हैबिट है। हम अपनी जो ट्रिप को बेहतर प्लान कर सकते हैं, अपनी गाड़ियों की चॉइस को बेहतर कर सकते हैं, अपनी व्हीकल की चॉइस को बेहतर कर सकते हैं। मोटरसाइकिल्स के अंदर जो हमारा प्राइमरी इम्पोर्ट ऑफ बिल जो है ना फ्यूल का, वो 60% मोटरसाइकिल पे जाता है। और अगर हम इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स की तरफ शिफ्ट करें तो मुझे लगता है कि ये एक बेहतरी आ सकती है। अगला टॉपिक भी जो है उससे रिलेटेड है। तो तकरीबन 34 कंपनियाँ हैं, उन्होंने EDB से जो है ना इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड से जो लाइसेंस लिया है EV का 2 व्हीलर और 3 व्हीलर बनाने का। 34 कंपनीज इज़ अ ह्यूज नंबर और उसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों की बाइक्स मार्केट में आ भी गई हैं। अमर इसकी ज़रूरत ये है कि मेरे ख्याल से इस वक्त की ज़रूरत ये है, गवर्नमेंट को ये चाहिए कि स्टैंडर्डाइजेशन और क्वालिटी पे काम करे। होगा ये कि मेरे जैसे कई लोग जो प्रॉफिट बनाना चाहते हैं वो सब स्टैंडर्ड चाइनीज़ इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स ले आएंगे और जो अच्छे प्रोडक्ट्स लेके आने वाले हैं, एक तो उनको ये नुकसान होगा कि उनकी प्राइस महंगी होगी, मेरी प्राइस सस्ती होगी। बट लॉन्ग टर्म में जब कंज्यूमर एक प्रोडक्ट से अपना जो है ना उसका एतमाद ख़राब होगा तो वो बाकी जो कंपनियां ना उनको भी इफेक्ट करेंगे। सो अगर मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैं एक कंपनी हूँ और मैं बाकी 33 कंपनियों के मुकाबले में हूँ और मैं एक इन्फीरियर प्रोडक्ट बना के लोगों से पैसे लेके चला जाता हूँ, तो बाकी 33 कंपनियाँ, एक तो सेल का नुकसान होगा, दूसरा रेप्यूटेशन का नुकसान होगा, बिकॉज पूरी जो आपकी इलेक्ट्रिक मार्केट है उसके बारे में लोगों की जो है ना एक राय गलत बननी होगी। सो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि स्टैंडर्डाइजेशन पे काम करें। हम बहुत लेट उठते हैं, सो के बड़ी लेट उठते हैं, काफ़ी दुनिया आगे चली गई होती है, हम उसके बाद सोचते हैं। अभी तक हम ये सोच रहे हैं कि जो है ना चिकन एंड एग प्रॉब्लम है कि हमने इलेक्ट्रिक चार्जर कैसे लगाने हैं। पहले हम लोगों ने जो चार्जिंग स्टेशन नहीं लगाए, अब मोटरसाइकिल या गाड़ियाँ आ जाएंगी तो उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा। सिमिलरली इससे पहले अगर हम देखें हमारे मुल्क में IPPs की बात होती थी, बिजली की कमी है, अब बिजली एक्सेस है, लेने वाला कोई नहीं बिकॉज बिजली का रेट बहुत बढ़ गया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ओवरऑल अगर हम इकट्ठे करें तो जो सूरत हाल है उसमें अब मेरे ख्याल से अमर की ज़रूरत इस अमर की है कि गवर्नमेंट जो है वो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत तेज़ी से काम करे और कोशिश करें कि जो शिफ्ट है फ्रॉम पेट्रोल टू इलेक्ट्रिक एटलीस्ट 2 व्हीलर और 3 व्हीलर में उसको इतना फैसिलिटेट ज़रूर कर दें कि लोगों की ज़िंदगी जो है वो आसान हो जाए और लोग बड़े आराम से जो है ना इस शिफ्ट को अडॉप्ट कर सकें। बिकॉज ये एक जैसे कहते हैं ना एक चेंज है, एक माइंडसेट का चेंज है, एक थिंकिंग का चेंज है। और ये अगर लोगों को एक दफ़ा इस चेंज से डरा दिया जाएगा तो फिर वो काफ़ी अरसे तक इस चेंज पे नहीं आएंगे, जबकि इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। हमने एक वीडियो भी की थी, मैंने और अली खिज़र साहब ने, आप इस वीडियो का लिंक यहाँ पे ले सकते हैं, जिसमें हमने बताया था कि अगर आप एक मोटरसाइकिल को आम 70 सीरीज़ जो मोटरसाइकिल होती है 70 सीसी, उसको गैसोलीन से अगर आप इलेक्ट्रिक पे कन्वर्ट करेंगे तो कितनी ज़्यादा बचत होगी। और इसी तरह अगर आप एक सूबे में या 10% कम अज़ कम बाइकों को शिफ्ट कर लेते हैं तो आपका जो काफ़ी इंपोर्ट का बिल है ह्यूज वो बच सकता है। डॉलर की जो प्राइस ऊपर जाती है और ज़र मुबादला के ज़खायर जिनको हम लोग रोकते रहते हैं हर वक्त, वो भी बच सकते हैं। सो ये तो होगी इलेक्ट्रिक की बात। अब चलते हैं इंडस्ट्री के अंदर और क्या हो रहा है। इंडस्ट्री के अंदर हो ये रहा है कि पिछले 1.5-2 साल से इंडस्ट्री बुरे हालात का शिकार है। अगर हम अगला टॉपिक पढ़ें तो पाक सुजुकी जो है उसको हैवी लॉसेज हुए हैं। अब सुजुकी का जो हैवी लॉस है ये भी ज़रा मुझे थोड़ी जो ना इसमें परेशानी नज़र आती है, बिकॉज उन्होंने रीज़न ये दी है कि जी सेल कम हो गई है, टैक्स बढ़ गए हैं, तो ये तो चलें जो चीज़ें समझ आती है। तीसरा जो अगर आप उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखेंगे तो जो उनके लॉस है उसमें सबसे बड़ा पोर्शन जो है उनके एक्सपेंसेस का जो कि बढ़ गए हैं। अब भाई सेल कम हो रही है,
टैक्स बढ़ गया है, आप कम यूनिट बना रहे हैं, आपके एक्सपेंसेस कैसे बढ़ गए हैं? एक तो परसेंटेज वाइज बढ़ना समझ आता है कि जी प्लांट की कॉस्ट है, लेकिन टोटल एक्सपेंसेस भी बढ़ गए हैं। सो देयर इज़ समथिंग रॉन्ग आई एम थिंक विद सुजुकी, एंड दैट्स वाई उन्होंने अपनी जो है ना स्टॉक एक्सचेंज से भी अपने आप को डीलिस्ट किया था, बिकॉज वहाँ पे मुझे लगता है कि कोई यहाँ ट्रांसफ़र प्राइसिंग है, ये कोई चीज़ ऐसी है कि दाल में कुछ ना कुछ काला है या पूरी दाल काली कुछ है। हो नहीं सकता कि आपकी सेल भी नहीं बढ़ी तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट नीचे आनी चाहिए। ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि हर इंडस्ट्री के अंदर एक फ़िक्स कॉस्ट होती है, बट आपकी फ़िक्स कॉस्ट जो है वो तो टोटल वही रहनी चाहिए ना, लास्ट ईयर से बढ़ तो नहीं जानी चाहिए। या तो आपने प्लांट किए हैं, इक्विपमेंट के अंदर कोई बहुत बड़ी कोई नई इन्वेस्टमेंट की हो, वो भी नहीं है। सो देर इज़ समथिंग फिशी देयर, बट ओवरऑल ये है कि उनके जो ज़्यादातर क्लोजर डेज थे उसकी वजह से उनको नुकसान है। और अक्सर ये ऑटो मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो गवर्नमेंट के साथ जब उन्होंने अपनी कोई ना कोई नेगोशिएशन करनी होती है तो ये चीज़ हमेशा बढ़ा चढ़ा के बताते हैं कि हम लुट गए, बर्बाद हो गए। सो पाक सुजुकी को जो है जी 10 बिलियन का लॉस हुआ है 2023 में, जिसका जिम्मेदार और कोई नहीं, मेरा ख्याल है वो खुद है। बिकॉज अगर इन्वेंट्री भी लॉसेज हुए हैं कि उन्होंने इन्वेंट्री टाइम पे ऑर्डर नहीं की हुई थी और बाकी सब ने की हुई थी, इसका मतलब ये है कि आपका कंपटीशन जाग रहा था और आप सो रहे थे। बिकॉज जो इम्पोर्ट बैन है या CKD की जो रिस्ट्रिक्शन है वो सब पे इक्वली लगी थी। अगर एक कंपनी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई है, इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा जस्ट इन लाइन इन्वेंट्री पे काम कर रही थी, और आफ्टर कोविड अगर आप जस्ट इन लाइन पे काम कर रहे थे तो वो आपकी अपनी गलती है, मेरा नहीं ख्याल किसी और की गलती है। और ऑटो इंडस्ट्री के अंदर क्या चल रहा है, सीज़न जो है वो चल रहा है, ऑफर्स का सीज़न जो चल रहा है, प्राइस रिडक्शन का चल रहा है। मैंने आप सबको कहा था कि अगर आप गाड़ी लेना छोड़ देंगे तो गाड़ी में कोई वेंटिलेटर नहीं लगा हुआ, प्रीमियम ऑन जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा, गाड़ियाँ आपको ऑफरों में मिलना शुरू करेंगी। और ये 1 साल के अंदर अंदर आपने देख लिया है कि तमाम ब्रांड की गाड़ियाँ जो हैं वो कोई ना कोई ऑफर लेके आ रहे हैं। कोई आपको रजिस्ट्रेशन फ्री दे रहा है, कोई आपको इंश्योरेंस फ्री दे रहा है, कोई मेंटेनेंस फ्री दे रहा है। और उसके बाद एक सेकंड राउंड शुरू हुआ जबकि डॉलर कहीं नीचे नहीं गया, लेकिन जो कि आपको रीज़न बताई जाती थी कि डॉलर की वजह से महंगी हो रही हैं, तो अब डॉलर सस्ता नहीं हुआ लेकिन गाड़ी सस्ता होना शुरू हो गई। पहले किया ने गाड़ी सस्ती की थी, फिर 1-2 और कंपनियों ने सस्ती की, पिछले दिनों यारिस सस्ती हुई, फिर सिटी सस्ती हुई, और अब चेरी टिगो 8 प्रो जो है उसमें 8.5 लाख रुपये का डिक्रीज़ किया गया है। अगेन ये इस चीज़ को आप देखेंगे कि जिस तरह कंपनियों की सेल नीचे जा रही है, कंपनियाँ आपके पास ऑफ़र लेके आ रही हैं। और ये ऑफ़र होती है ना, ये कोई अपनी जेब से नहीं देते, अपना प्रॉफिट कम करके देते हैं। तो कई ऑटो मैन्युफैक्चरर आपको ऑफरें दे रहे हैं कि जी हमसे 2 साल की किस्तें ले लें बगैर इंटरेस्ट के। सो अगर आप काइबोर को लगा के उसका इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो वो जो गाड़ी आपको दे रहे हैं उसमें यानी मजीद अपने प्रॉफिट में से 8-10-15 लाख रुपए कम करके दे रहे हैं। एंड रिगार्डलेस ऑफ द ब्रांड, काफ़ी ज़्यादा ब्रांड इसमें ऑफर कर रहे हैं। होंडा की गाड़ियाँ हैं, किया की गाड़ियाँ हैं, पिछले दिनों ईद से पहले टोयोटा फॉर्च्यूनर का भी कोई आर्ट वर्क आए थे कि जी वो भी चल रही हैं। तो ये पूरी इंडस्ट्री का ये सूरत हाल है और ये इंडस्ट्री इसी तरह चल रही है। तो बेसिकली अगर हम मार्केट में देखें तो तमाम गाड़ियाँ जो हैं वो आपको ऑफर में मिलेंगी सिवाय H6 से। बट H6 का फेस लिफ्ट का जो है वो टीज़र भी पिछले दिनों सरफेस किया है। उसके अंदर ना सिर्फ गाड़ी को थोड़ा मॉडर्नाइज़ किया गया, उसकी लेंथ में इजाफा किया है, टेक्नोलॉजी चेंज की है, ग्रिल चेंज है, लाइटें चेंज हैं, ओवरऑल एक नई लुक है। पाकिस्तान में वो मेरा ख्याल अभी नहीं आएगी इतनी जल्द, बिकॉज ये लीक्ड इमेजेस हैं। पहले वो चाइना में आएगी, फिर उसका लेफ्ट हैंड से राइट हैंड होगा। तो अभी आने वाले 1-1.5 साल में तो पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल A6 जो HEV है उसके अंदर कोई फेस लिफ्ट आएगा। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक साजगार की जो H6 है अभी तक मार्केट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, और अगर पूरी मार्केट में हम कंपैरिजन करें तो ये चीज़ आपको नज़र आ जाएगी। ऑटो इंडस्ट्री के प्लेयर्स की बात हो रही थी तो सुजुकी के बारे में एक न्यूज़ पिछले दिनों जी आई है कि सुजुकी का जो है ना यूज़र्स का डेटा वो डार्क वेब पे फॉर सेल पड़ा हुआ है। एलिजेड न्यूज़ है, कंफर्म नहीं है, लेकिन कंपनी ने उसके बारे में जो अपना रिस्पांस दिया है वो भी आप पढ़ सकते हैं। इस लिंक के अंदर आप जाके क्लिक करके मैं साथ लगा दूंगा, आप पढ़ सकते हैं। सो ऑटो स्टोर की तरफ से ये मैसेज ये है कि आप लोगों को मैंने बताया था रमज़ान में सेल लगी हुई थी और रमज़ान सेल में 2 लकी विनर्स होंगे जिनको हम लोग जो है प्रेशर वॉशर देंगे। तो उसकी कुरानंदाजी का ऐलान कर दिया गया है। जो विनर्स हैं उनका ऐलान भी कर दिया गया, आपके सामने स्क्रीन में इनके नाम चल रहे हैं। इनमें से कोई मेरा दोस्त, रिश्तेदार, मेरा घर वाला नहीं है। सो रेस्ट अश्योर्ड इट्स टोटली इंडिपेंडेंट। और जो लोगों ने बेसिकली इसमें पार्टिसिपेट किया था उन तमाम लोगों का जो कुरानंदाजी की गई, और 2 लकी विनर्स का नाम आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है। और भी इस तरह की जितनी भी ऑफर्स आया करेंगे हम ऑटो स्टोर से, हम आप लोगों के साथ शेयर करते रहा करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें अपकमिंग इवेंट्स की तो रैलीज़ 2-3 आने वाली हैं, उनके बारे में आपको बताना चाहूँगा। और सबसे पहले कराची में 21 तारीख को 21 अप्रैल को संडे में कराची में यूज़ कार मेला होने जा रहा है एक्सपो सेंटर कराची में, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक। एक छत के नीचे सैकड़ों गाड़ियाँ खड़ी होंगी। अपनी फैमिलीज़ के साथ आएँ, अपनी अगली गाड़ी यहाँ से ख़रीद के आप जा सकते हैं। ना सिर्फ ये कि वहाँ पे गाड़ियाँ मौजूद होंगी, पार्क व्हील्स इंस्पेक्शन सर्विस का स्टॉल भी होगा, पार्क व्हील्स ऑटो पार्ट्स एंड एसेसरीज़ का स्टॉल भी होगा, जहाँ पे आप काफ़ी परसेंटेज ऑफ लेके अपनी गाड़ी की जो एसेसरीज़ भी ले सकते हैं। सो इंशाल्लाह ताला 21 अप्रैल की डेट जो है वो मार्क कर लें। एक्सपो सेंटर कराची में हैदराबाद और कराची वाले लोगों के लिए मेला लग रहा है। और अपकमिंग इवेंट्स की अगर हम बात करें तो 26, 27, 28 तारीख का जो वीकेंड है उस पर हब रैली होने जा रही है। पहले वो 21, 22, 23 वाले वीकेंड पे थी, बट कराची में वेदर फोरकास्ट की वजह से उसको 1 हफ्ता आगे शिफ्ट कर लिया गया है। सो 26, 27 वाले वीकेंड के ऊपर हब रैली होने जा रही है।
ये कराची से तकरीबन 30 किलोमीटर की मुसाफत पे होता है और बड़ा अच्छा इवेंट होता है। लास्ट ईयर भी मैं गया था, इस साल भी कोशिश करूँगा ज़रूर जाऊँ। और उससे अगले वीकेंड जो 5, 6, 7 मई है, उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो रावी के ऊपर एक रैली करने जा रही है। तो ये 2 इवेंट्स आ रहे हैं रैली को लेके, तो मैंने कहा आप लोगों को बता दूं। मजीद डिटेल जो है हम आपको टाइम के साथ साथ इंशाल्लाह ज़रूर बताते रहेंगे। आखिर में पब्लिक सर्विस मैसेज में आप लोगों को बता दूं, गर्मी आना शुरू हो रही है, बड़ी स्पीड में आती है, जो एक्सपेक्टेड स्पीड है उससे ज़्यादा जल्दी गर्मी आती है। और अभी रमज़ान के एंड में लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में थोड़ा बारिशों का स्पेल था, जिसकी वजह से हम लोग शायद भूल गए कि गर्मी आने वाली है। बट गर्मी बहुत स्पीड में आएगी, तो अपनी गाड़ियों का जो कूलिंग सिस्टम है, AC, उसकी सर्विस करा लें, रेडिएटर की सर्विस करा लें। बिकॉज हम देखते हैं गर्मियों में अक्सर हमारे सामने ये आते हैं कि वाक़यात के गाड़ियों में आग लग गई, गाड़ियाँ ओवरहीट हो गई, AC ख़राब हो गए, AC की गैस लोग नहीं भरवाते, फिर वो पेनी वाइज पाउंड फुलिश आप हरकत करते हैं, जब उसको सफाई नहीं कराते उस पर लोड पड़ता है, वेपोरेटर लीक होता है, कंडेंसर, सब कुछ ख़राब हो जाता है, कंप्रेसर ख़राब हो जाता है, महंगा खर्चा पड़ता है। उससे बेहतर तरीका ये है कि अपने AC को मेंटेन रखें, अपनी गाड़ी की AC सर्विस करा लें। बाद में जब गर्मी बढ़ जाती है तो AC सर्विस के जो रेट हैं वो भी बढ़ जाते हैं, रश भी बढ़ जाते हैं। सो इसलिए अभी मेरा ख्याल है आइडियल मौका है, अभी सारा कुछ करा लें तो ज़्यादा बेहतर है, बाद में आप जो है ना रश से बच जाएंगे। ये था आज का वीकली, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदन वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।